कैसे हो दोस्तों। हे दोस्तों, क्या आपको अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करने के लिए लो बजट में कोई एक्सपर्ट गाइड की ज़रूरत है? तो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोचें। जिस तरह हम किसी भी टूरिस्ट प्लेस को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए एक एक्सपर्ट को एज अ गाइड हायर करते हैं जो उस प्लेस को बेहतर जानता है, सिमिलरली म्यूचुअल फंड हमारे लिए कुछ ऐसा ही काम करते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम ब्रीफ में ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट में म्यूचुअल फंड्स लाती है। इसे AMC भी कहा जाता है। मैं, आप और हमारे जैसे लाखों इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद AMC के एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स का टास्क होता है कि वो सभी इन्वेस्टर्स का पैसा स्टॉक्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट किए जा सके। और ये सब करके जो रिटर्न्स जनरेट होते हैं वो हम इन्वेस्टर्स को फिर से लौटा दिए जाते हैं। तो कुछ इसी पैटर्न में म्यूचुअल फंड चलते हैं। और आज के इस वीडियो में हम एक बिगिनर पर्सपेक्टिव से ये देखेंगे कि हमें म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और इससे हमारी इन्वेस्टमेंट में क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जब भी हम इन्वेस्ट करने की सोचे तो हमें एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है, बट एक एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि कैसे 500 रुपये जैसी छोटी अमाउंट को भी इन्वेस्ट करने की फ्रीडम हमें म्यूचुअल फंड्स देते हैं। इसी के साथ हम एक एग्जाम्पल से ये भी देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में हमें कंपाउंडिंग पावर का भी फायदा कैसे मिलता है। सेकेंड पार्ट में रिस्क और रिटर्न्स के बीच की लिंक मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स में हाई रिटर्न्स कैसे मिलते हैं ये भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। थर्ड पार्ट में हम एक एग्जाम्पल से डाइवर्सिफिकेशन को डिटेल में समझकर ये देखेंगे कि कैसे डाइवर्सिफिकेशन से हमारा रिस्क कम से कम होता है और रिटर्न के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। और फोर्थ पॉइंट में हम इंडेक्स फंड को एक एग्जाम्पल से डिटेल में समझेंगे जिसमें खुद वॉरेन बफे ने लोगों को इन्वेस्ट करने की सलाह दी है। सो लेट्स बिगिन। वैसे तो हमारे पास कुछ और भी इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स है लाइक गोल्ड, रियल एस्टेट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, बट मैक्सिमम केसेस में हमें इन्वेस्ट करने के लिए एटलीस्ट 10,000 रुपीज से ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रवि एक कंपनी में 15,000 रुपये सैलरी पे जॉब करता है। अब सैलरी इतनी कम होने की वजह से वो कुछ ज्यादा पैसे सेव नहीं कर पाता। फिर भी अपने बेटर फ्यूचर के लिए जैसे तैसे वो अपनी सैलरी से 1,000 रुपीज पर मंथ बचा लेता है। बट 1,000 रुपीज जैसा छोटी अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट की जा सकती है? तो म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP हमें ये फ्रीडम देती है कि हम 500 रुपये पर मंथ भी इन्वेस्ट कर सके। अगर रवि 1,000 रुपये पर मंथ का कोई SIP प्लान लेता है जिसे वो 20 साल तक कंटिन्यू कर पाए और एवरेज 15% रिटर्न्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो रवि की 20 साल में अमाउंट जमा होगी 2,40,000 रुपए, लेकिन रवि का प्रॉफिट होगा 12,75,000 रुपए और रवि की टोटल अमाउंट हो जाएगी 15,15,000 रुपए। म्यूचुअल फंड्स में हमें कंपाउंडिंग पावर का भी सपोर्ट मिलता है जिसे लोग 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अगर आप कंपाउंडिंग की पावर को नहीं जानते तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। बट अभी के लिए अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो आज आप किसी ऑब्जेक्टिव की वैल्यू 1 रुपीस कंसिडर कीजिए और अगले 30 दिनों के लिए इस वैल्यू को डेली डबल करके देखें। दूसरे दिन वैल्यू होगी 2 रुपए, 5वें दिन ये वैल्यू होगी 32 रुपए। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये वैल्यू इफेक्टिवली इंक्रीज होगी। 20वें दिन ये वैल्यू होगी 10,48,000 रुपए और 30वें दिन ये वैल्यू कंपाउंड होकर हो जाएगी 1 बिलियन रुपए। और इसी मैजिकल पावर को कंपाउंडिंग कहते हैं, बिकॉज कंपाउंडिंग में आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ही साथ आपके प्रॉफिट पर भी रिटर्न्स मिलते हैं।
और ये एक बहुत बड़ा फायदा हमें म्यूचुअल फंड में मिलता है। इसी के साथ जो दूसरा फायदा हमें म्यूचुअल फंड में मिलता है वो है हाई रिटर्न रेट। हमारे सारे इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स में रिटर्न रिस्क से लिंक होते हैं। एग्जाम्पल, संजय, सुमित और रिया ये 3 फ्रेंड्स हैं। संजय ने अपने 10 लाख रुपए 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किए बिकॉज संजय को इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। सुमित ने अपने 10 लाख रुपए 5 साल के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए। सुमित अपने इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहा था और इसके लिए वो ज्यादा रिस्क लेने के लिए भी रेडी था। बट यहाँ रिया ने अपने 10 लाख रुपए 5 साल के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट किए। रिया सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी। तो जैसे इन तीनों फ्रेंड्स ने रिस्क को देखकर अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि तीनों के रिटर्न्स भी अलग अलग होंगे। सो फिक्स डिपॉजिट में हमें नॉर्मली 7% तक रिटर्न्स मिलते हैं बिकॉज इसमें रिस्क ना के बराबर होता है। तो 5 साल बाद 7% के हिसाब से संजय की अमाउंट ग्रो होकर हो जाएगी 14 लाख रुपए। यानी संजय को अपनी इन्वेस्टमेंट पे टोटल 4 लाख के आसपास प्रॉफिट मिला। रिया ने अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट किया था और गोल्ड इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क बहुत कम होता है। सो रिया को रिटर्न्स मिले 8% के हिसाब से और रिया की टोटल वेल्थ हो गई 14,70,000 रुपए। तो रिया को यहाँ प्रॉफिट मिला 4,70,000 के आसपास। सुमित जो ज्यादा रिटर्न्स चाहता था और उसी हिसाब से सुमित ने रिस्की इन्वेस्टमेंट भी की जहां सुमित को लॉस भी हो सकता था। बट सुमित ने क्योंकि पैसे इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स को एनालाइज भी किया था तो सुमित की 5 साल बाद टोटल अमाउंट हो गई 21,16,000 के आसपास। यानी इन 5 सालों में सुमित को अराउंड 11,16,000 का प्रॉफिट हुआ और सुमित को एवरेज रिटर्न्स मिले 16% के आसपास। और इसी तरह हमारी इन्वेस्टमेंट में भी रिटर्न्स और रिस्क आपस में लिंक होते हैं। जितना ज्यादा रिस्क उतने ज्यादा रिटर्न्स, जितना रिस्क कम होता जाता है रिटर्न्स भी उतने ही कम होते जाते हैं। और म्यूचुअल फंड्स में भी ये बात अप्लाई होती है। वैसे तो मेनली म्यूचुअल फंड 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। बेसिकली ये एक ऐसी कैटेगरी है जहां फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स का पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और इसी वजह से इक्विटी फंड्स में रिस्क ज्यादा होता है। और जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा रिस्क के साथ ही साथ रिटर्न्स भी ज्यादा होते हैं। सेकेंड, डेट म्यूचुअल फंड। वेल, इस कैटेगरी को आमतौर पे सेफ माना जाता है। इसमें रिस्क कम होता है बिकॉज इसमें फंड मैनेजर हमारा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। अगर इस कैटेगरी को ऊपर से देखा जाए तो हमारा पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक फिक्स पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट पे लोन की तरह देती है और इसीलिए इसे डेट फंड भी कहा जाता है। थर्ड, हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड में एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्टर्स का पैसा मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों जगहों में इन्वेस्ट करती है। तो अगर हम सुमित का एग्जाम्पल फिर से देखें और ये मान ले कि अपना रिस्क कम करने के लिए सुमित डेट फंड में इन्वेस्ट करता है तो रिटर्न्स पर कितना असर होगा। डेट फंड्स में हमें एवरेज रिटर्न्स मिलते हैं 9% से 12% के आसपास। तो अगर हम सुमित का एवरेज रिटर्न 10.5% मानकर चले तो 5 साल में सुमित की वेल्थ हो जाएगी 16,47,000 रुपए। तो सुमित का टोटल प्रॉफिट हुआ 6,47,000 रुपए। बट इक्विटी फंड से कंपेयर किया जाए तो सुमित का प्रॉफिट 4,70,000 रुपए कम हुआ। और ये होता है म्यूचुअल फंड में रिस्क और रिटर्न्स के बीच लिंक। अब इसी के साथ डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड का एक प्लस पॉइंट होता है। अंकित के पास 1,000 रुपए है और इन पैसों में अंकित सिर्फ एक ही कंपनी के शेयर्स परचेस कर पाएगा और इस वजह से अंकित की इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। कुछ कंपनीज के शेयर्स के प्राइस तो 1,000 रुपए पर शेयर से भी ज्यादा है और ऐसे कंपनीज में अंकित इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएगा। बट अगर अंकित म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा जहां अंकित के जैसे और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट होगा
तो फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स का पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगा और इसे ही डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क बहुत कम हो जाता है, बिकॉज ऐसा बहुत कम ही होता है कि आप बहुत सी अलग अलग सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और वो सारे ही सेक्टर नीचे जा रहे हो। साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन से हमारे रिटर्न्स भी इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। सो ये एक बड़ा बेनिफिट हमें म्यूचुअल फंड से मिलता है। और अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की बात की जाए तो वॉरेन बफे ने भी लोगों को इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने की सलाह दी है। अगर इंडेक्स फंड को एक एग्जाम्पल से समझा जाए तो मान लीजिए आप एक फ्लावर बुके लेने के लिए फ्लावर शॉप पे जाते हो। आप फ्लावर शॉप के ओनर से कहते हो कि वो आपको शॉप के सबसे अच्छे सभी फ्लावर्स को मिलाकर एक बुके बना कर दे, और यही सेम थिंग इंडेक्स फंड में होती है। अगर आप सेंसेक्स का इंडेक्स फंड लेते हो तो सबसे पहले ये समझा जाए कि सेंसेक्स क्या होता है। सेंसेक्स स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स होता है और सेंसेक्स इंडेक्स फंड सेंसेक्स को फॉलो करता है। और सेम थिंग निफ्टी इंडेक्स फंड और दूसरे इंडेक्स फंड के साथ भी होती है, और इसीलिए इसे पैसिव फंड भी कहते हैं, बिकॉज ये फंड्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग अप और डाउन होते हैं। इसमें किसी फंड मैनेजर को रिसर्च करके डिसाइड नहीं करना होता कि इन्वेस्ट कहाँ और कितना करना है, और इसी वजह से इसमें ह्यूमन एरर के चांसेस भी नहीं होते। इंडेक्स फंड का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि इसका एक्सपेंस रेशियो अराउंड 0.1% होता है। बट इसके अपोजिट एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, यानी जहां कोई फंड मैनेजर अपने एफर्ट्स लगाता है हमारे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, तो वहां हमें 1% तक एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है। इट मीन्स वो फंड मैनेजर अपने एफर्ट्स के बदले एक मोटी फीस हमें चार्ज करता है। तो अगर सोचा जाए तो इंडेक्स फंड में हमें एक्सपेंस रेशियो ना के बराबर चार्ज किया जाता है, और इन सब फायदों की वजह से इंडेक्स फंड्स को बेटर माना जाता है। सो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो मुझे यकीन है कि इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स आपके बहुत काम आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, आपके व्यू हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।